क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है मौर्य काल। मौर्य काल सबसे पहले तो ये कब से कब तक 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व इसका काल रहा। यानी कि मौर्य काल का समय 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व इसलिए क्योंकि इस समय तक ईसा के जन्म से पहले की बात कर रहे थे। इसलिए उस समय क्या चलता था, ईस्वी जो है बेग चलती थी, तो 322 से 185 ईस्वी पूर्व। तो मौर्य सब बात करने से पहले हम जानेंगे कि मौर्य काल को जानने की स्रोत, मौर्य काल को जानने की स्रोत, मतलब हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जानकारी मिल सकती है उस का नाम है अभिलेख। किससे मिल सकती है? अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या हुआ? लेख हुआ। तो ये तो है अभिलेख। जैसे गुफा पर लिखा गया वो कौन से लेख बन गए? गुहा लेख। सिक्के पर लिखा गया सिक्का लेख। शिला पे लिखा गया शिला लेख। इस यानी कि मौर्य काल को जानने के स्रोत का सबसे पहले किससे हमें जानकारी मिल सकती है, वो है अभिलेख। और अभिलेख हम जानती हैं, जैसे कि बात करें, एक तो अभिलेख कौन सा? महान शासक अशोक के, इसे सीधे प्रजा से अपने संवाद करवाए थे। और दूसरा बात करें रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्यों है? क्योंकि इससे हमें झील थी, उस झील का नाम है सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके बाद में अशोक, और उसके बाद में स्कंदगुप्त। तो ये तो बात की बातें हैं, हमें किससे जानकारी मिलती है? अभिलेख से। दूसरा जो माध्यम है वो माध्यम है कौन सा? कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक का नाम आप जानते ही हो, अर्थशास्त्र। इससे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। वैसे नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पुस्तक जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? राजनीति की। बात करें तीसरा जो स्रोत है उससे जानकारी मिलेगी, उस स्रोत का नाम है इंडिका। इंडिका आप जानते ही हो, किसकी पुस्तक? मैक्सनीज की। और स्रोतों की बात करें, उसमें नंबर 4 कुछ यूनानी आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपना साहित्य लिखा, यानी यूनानी साहित्यों से। बात करें यूनानी साहित्य के लेखकों की, तो आपने नाम सुना होगा स्ट्रेबो, और इसके बाद में बात करें नंबर 5 चीन यात्री। चीन यात्री की बात करें, उसमें सबसे पहले नाम किसका आता है? हाया। नंबर 6 बात करें बौद्ध व जैन ग्रंथ। ये ऐसे माध्यम है जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आ जाए मौर्य काल को जानने के स्रोत के नाम लिखो, तो पहला अभिलेख,
दूसरा पुस्तक किसकी, कौटिल्य की, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। तीसरा पुस्तक इंडिका किसकी, मैक्सिनीज की। चौथा यूनानी साहित्य है, स्ट्रेबो है, प्लूटन है और जस्टिन है। नंबर 5 चीनी यात्री, चीनी यात्री की बात करें फाहियान। नंबर 6 बौद्ध और जैन ग्रंथ। बौद्ध की बात करेंगे तो हमें जानकारी होनी चाहिए कहाँ से, महावंश, टीका। और जैन ग्रंथ की बात करें तो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसका है, भद्रबाहु का। ये है मौर्य काल को जानने के स्रोत। अब हम बात करते हैं वंशावली की, यानी कौन कौन से राजा हुए मौर्य शासन में। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आपको पता ही है, दूसरा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में आपको पता ही है तीसरा महान राजा अशोक। अशोक के बाद में बात करेंगे तो नंबर 4 अंतिम शासक, और अंतिम शासक हम जानते हैं इसका नाम क्या है, भरतर्थ। ये क्या था, मौर्य प्रशासन का अंतिम राजा था। तो सबसे पहले जिसने मौर्य वंश की शुरुआत की उस राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में महाराजा अशोक, और अशोक के बाद में भरतर्थ। अशोक के बाद में और भी बहुत सारे राजा हैं, लेकिन उसमें अंतिम जो था वो था भरतर्थ। अब बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। कहानी का स्टार्ट होता है यहाँ से। अब पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था। 322 ईस्वी पूर्व से लेके 298, ये मौर्य प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, शासनकाल। तो इसमें हमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले यहाँ पे किस वंश का राज था। वो राज था कौन से, नंद वंश का। कौन से वंश का, नंद वंश का। नंद वंश के किस शासक को हराया था, तो उस राजा का नाम था घनानंद। घनानंद को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर किस वंश की नींव डाली थी, मौर्य वंश की। तो ये जो बात है उसको कहने की प्रेरणा किसने दी थी, उस व्यक्ति का नाम जानती हैं, कौटिल्य। कौटिल्य ने जब इसे देखा, खेल खेल रहे थे राजकलम खेल खेलते हुए उन्हें ऐसा लगा कि जो मेरा अपमान किया गया है उस अपमान का बदला जो भी ले सकता है उस व्यक्ति का नाम है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वहीं से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र विद्या देनी शुरू कर दी। और आगे जाकर वही शासक जो उसके अपमान का बदला लेता है, घनानंद को पराजित करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले एक सन हमें याद रखना है, 305 ईस्वी पूर्व। ये इसलिए याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पर किसके बीच, सेल्यूकस, नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर। दूसरा जो सामना किसके विरुद्ध होगा, जानते ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह जो युद्ध हुआ 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के मध्य, दोनों बीच भयंकर युद्ध। और इस भयंकर युद्ध में किसकी पराजय हो गई, सेल्यूकस निकेटर की। ये पराजित हो जाता है और विजय किसकी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इस युद्ध के दौरान कुछ शर्तें रखी गई। पहली शर्त, 500 हाथी क्या दिए गए, उपहार स्वरूप। कितनी हाथी, 500 हाथी। दूसरी जो शर्त, इसकी एक पुत्री जिसका नाम था हेलेना। क्या नाम था, हेलेना, या कई जगह किताबों के अंदर कार्नेलिया भी आता है।
लेकिन हमें याद रखना है हेलेना किसकी पुत्री है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। इसका विवाह कर दिया गया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस निकेटर मौर्य के साथ। कई किताबों में लिखा होता है कि यह जो विवाह था वो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। तो हेलेना के साथ इसकी शादी हो गई। तीसरी शर्त जो थी, 4 छत्र दिए गए, 4 छत्र उपहार स्वरूप दिए गए। जेंड्रोसिया, पेरिस बनाई, तो ऐसे छत्र जो 4 छत्र दिए गए बात। और चौथी, एक व्यक्ति इसे राज दरबार या राजदूत के रूप में, राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसने आगे जाकर कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो मेगास्थनीज को भेजा गया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ, एक तो ये बात की 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध। दूसरी बात एक ये और इम्पोर्टेंट है इसकी, वो बात है कि अंतिम दिनों के अंदर ये कहाँ चले जाते हैं? कौन से धर्म? जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। जैन धर्म की। कौन से धर्म की? अंतिम दिनों में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपना लिया था। तो जैन धर्म को अपनाया तो इसकी दीक्षा भी तो लेंगे, कोई नहीं इसकी शिक्षा भी देगा। उस व्यक्ति का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। भद्रबाहु ने इसे दीक्षित किया और दीक्षित करने के बाद 298 ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व, जगह का नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला। अब सर ये जगह पड़ती कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला जगह पड़ती है कर्नाटक के अंदर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में कौन सी विधि से? सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। सलेखना विधि यानी कि उपवास के द्वारा जो प्राण त्यागे जाते हैं उस विधि को कहते हैं सलेखना विधि। तो यह था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य।